हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12 फिज़िक्स सीरीज़ जो चल रहा था उसी में अगला टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 ही है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। टॉपिक का नाम हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या कहता है एक्चुअली फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास Q1 आवेश है। Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा जो बल लग रहा है F12 इधर इस डायरेक्शन में, Q1 आवेश पर Q3 आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है F13 इस डायरेक्शन में, Q1 आवेश पर Qn आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है nवें आवेश के द्वारा जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी Q1 आवेश पर टोटल जो बल लग रहा है उसको जोड़ना है, F12 प्लस F13। Q1 आवेश पर जितना भी बल लग रहा है सभी बलों को जोड़ लेंगे, यही अध्यारोपण का सिद्धांत होगा। किसी आवेश Q1 पर, जैसा कहा गया है, कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो Q1 आवेश पर जितना बल लग रहा है उनका सदिश योग करना है, उतना के बराबर होगा। जैसे F1 है तो F12 यानी फोर्स Q1 पर Q2 के द्वारा जो बल लग रहा है, F13 यानी Q1 आवेश पर Q3 के द्वारा जो बल लग रहा है, F1n यानी Q1 आवेश पर nवें चार्ज के द्वारा जो बल लग रहा है। यानी टोटल फोर्स जो Q1 आवेश पर टोटल बल लग रहा है उसका योग करना है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है जो इन आवेशों द्वारा आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। तो ये अगर हम F1 निकालना है, F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q1 पर Q2 के द्वारा जो आवेश लग रहा है 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो कि कूलम्ब का नियम है, पढ़ चुके हैं। R12 क्या है? दूरी है Q1 Q2 के बीच की दूरी। फिर R21 यूनिट वेक्टर है, यहाँ देख सकते हैं R21 यूनिट वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक। और F13 क्या है? 1/4 Q1 पर Q3 के द्वारा जो बल लग रहा है F13 है 1/4 Q1 Q3 बाय R13 होल स्क्वायर, R31 यूनिट वेक्टर है। तो टोटल फोर्स कितना होगा वो निकालेंगे इसी फॉर्मूले में, यानी इक्वेशन 1 में रखेंगे। F12 के जगह ये पुट करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन, और F13 के जगह ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे। F1n के जगह क्या रखेंगे? 1/4 Q1 Qn बाय R1n स्क्वायर Rn1 यहाँ पर वैल्यू पुट की है, जो कॉमन था 1/4 दोनों में कॉमन था इसलिए कॉमन ले लिए। फिर यहाँ क्या बचा? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 स्क्वायर R21, और इधर से क्या बचा सेकेंड टर्म से? Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R31, और इधर से Q1 Qn nवें चार्ज के द्वारा जो बल लग रहा था R1n स्क्वायर Rn1। तो अब Q1 भी कॉमन है, इसमें Q1 कॉमन है, इसमें Q1 कॉमन है, इसमें है, इसलिए Q1 को भी बाहर रख लेंगे। Q1/4 समेशन I इज इक्वल टू 2 to n। 2 क्यों रखे हैं? क्योंकि हमें सेकेंड चार्ज जो है Q2 आवेश ही तो Q1 पे बल लगा रहा है पहला जो है, और फिर Q3 आवेश Q1 पे बल लगा रहा है। ऐसे करते करते Qn आवेश, nवा आवेश जो है Q1 पर बल लगा रहा है, इसलिए I का वैल्यू 2 से शुरू करके n तक करना है। Qi Q1 Q2 था ना, तो Q1 बाहर ले लिए और Qi इधर है, R1i स्क्वायर RI1 यूनिट वेक्टर है। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक्स अ लॉट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।